गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं कक्षा 3 में चैप्टर नंबर 14 शब्द लेखन राइटिंग वर्ड्स वह मैं आपको समझाऊंगी। शब्द लेखन यानी कि यहाँ पर जो भी शब्द दिए गए हैं वह आपको हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में लिखने हैं। तो शब्द लेखन, सबसे पहले गाय, तो हम उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, काव। तो यहाँ पे लिखा है गाय यानी कि काव। फिर है बैल यानी कि बुलक, आपको यहाँ पे बैल हिंदी में और अंग्रेजी में लिखना है। फिर है चूहा यानी कि रैट, चूहा यानी कि रैट, आपको यहाँ पे चूहा और अंग्रेजी में रैट लिखना है। फिर है हाथी, तो हम उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एलिफेंट, और हिंदी में हाथी। आपको यहाँ पे हाथी हिंदी में और एलिफेंट अंग्रेजी में लिखना है। फिर है हिरन यानी कि डियर, आपको यहाँ पे हिंदी में और अंग्रेजी में लिखना है। फिर है घोड़ा यानी कि हॉर्स। फिर है शेर यानी कि अंग्रेजी में लायन, तो यहाँ पे आपको हिंदी में शेर और अंग्रेजी में लायन लिखना है। फिर है गधा यानी कि डोंकी। ऊँट यानी कि कैमल, आपको यहाँ भी ऊँट हिंदी में और अंग्रेजी में कैमल लिखना है। बंदर यानी कि मंकी, बंदर यानी कि मंकी, तो आपको यहाँ पे बंदर हिंदी में और मंकी अंग्रेजी में लिखना है। फिर बकरी यानी कि गोट, हिंदी में हम गोट को बकरी और अंग्रेजी में बकरी को हम गोट कहते हैं। फिर है कुत्ता, कुत्ता यानी कि डॉग, कुत्ता यानी कि डॉग, आपको यहाँ पे हिंदी में कुत्ता और अंग्रेजी में डॉग लिखना है। भैंस यानी कि बफेलो, भैंस यानी कि बफेलो, यहाँ पे आपको हिंदी में भैंस और अंग्रेजी में बफेलो लिखना है। भैंसा यानी कि हम इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अही बफेलो, अही बफेलो। फिर है बाघ यानी कि टाइगर, बाघ यानी कि टाइगर, तो आपको यहाँ पे हिंदी में बाघ और यहाँ पे अंग्रेजी में टाइगर लिखना है। फिर खरगोश यानी कि रैबिट, खरगोश यानी कि रैबिट, आपको हिंदी में यहाँ पे खरगोश और यहाँ पे अंग्रेजी में रैबिट लिखना है। भालू यानी कि बियर, भालू यानी कि बियर, आपको यहाँ पे भालू हिंदी में और यहाँ पे अंग्रेजी में बियर लिखना है। चीता यानी कि लेपर्ड, चीता यानी कि लेपर्ड, आपको यहाँ पे हिंदी में चीता और अंग्रेजी में लेपर्ड लिखना है। फिर है भेड़िया यानी कि वुल्फ, भेड़िया यानी कि वुल्फ, आपको यहाँ पे भेड़िया हिंदी में और अंग्रेजी में वुल्फ लिखना है। फिर है लोमड़ी यानी कि फॉक्स, लोमड़ी यानी कि फॉक्स, आपको हिंदी में यहाँ पे लोमड़ी और अंग्रेजी में यहाँ पे फॉक्स लिखना है। फिर भेड़ यानी कि शिप, भेड़ यानी कि शिप, आपको यहाँ हिंदी में भेड़ और यहाँ पे अंग्रेजी में शिप लिखना है। आपको इन यहाँ पे जो भी गाय, बैल, चूहा, हाथी, हिरन दिए गए हैं तो उसके चित्र मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ है गाय, यह क्या है, गाय है। इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं,
काव। फिर दूसरा है बैल। यहाँ बैल का चित्र है, तो हम इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बुलक। फिर यहाँ किसका चित्र है? यहाँ चूहे का चित्र है, तो इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रैट। क्या कहते हैं? रैट। जो भगवान गणेश है उनका वाहन है। गणपति जी इस पर बैठकर सारी जगह पर घूमते थे। फिर दूसरा यहाँ क्या है? यहाँ है एलिफेंट। यहाँ है एलिफेंट। एलिफेंट पर बैठना सबको अच्छा लगता है। एलिफेंट को पानी में नहाना भी अच्छा लगता है और सबसे ज़्यादा केले पसंद है। फिर है यहाँ हिरन। यहाँ है हिरन। हम इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डियर। क्या कहते हैं? डियर। फिर यह क्या है बच्चों? यहाँ है घोड़ा। यहाँ है घोड़ा। हम इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हॉर्स। क्या कहते हैं? हॉर्स। घोड़े पर सवारी करना सबको अच्छा लगता है और मज़ा भी आता है। आगे यह क्या है? यहाँ शेर है। इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लायन। इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लायन। इससे सबको डर लगता है। शेर जो है वह जंगल का राजा है कि नहीं? हाँ। फिर आगे यहाँ है गधा। यहाँ है गधा। इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डोंकी। इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डोंकी। आगे फिर यहाँ है ऊंट। यहाँ है ऊंट। इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कैमल। कहते हैं कि नहीं? हाँ। ऊंट जो है वहाँ डेजर्ट का वाहन है। यहाँ पे रास्ते पर बहुत सारी गाड़ियाँ, बस, ट्रक सब आते जाते हैं। रन में सिर्फ ऊंट ही काम आता है। डेजर्ट यानी कि रन। आप ऊंट पर भी सवारी। यहाँ बंदर का चित्र है। इसको हम अंग्रेजी में मंकी कहते हैं। यहाँ बकरी का चित्र है। यहाँ एक दुधारू पशु है। इसको हम पालते हैं। इसको हम अंग्रेजी में गोट कहते हैं। आगे यहाँ कुत्ता यानी कि कुत्ते का चित्र है। इसको हम अंग्रेजी में डॉग कहते हैं। यह बहुत ही वफादार प्राणी है। फिर यहाँ है भैंस। यहाँ है भैंस। इसको हम अंग्रेजी में बफेलो कहते हैं। इसको हम अंग्रेजी में बफेलो कहते हैं। भैंस का दूध हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ है भैंसे का चित्र। इसको हम अंग्रेजी में ही बफेलो कहते हैं। इसको हम अंग्रेजी में ही बफेलो कहते हैं। यहाँ है
बाघ का चित्र, इसको हम अंग्रेजी में टाइगर कहते हैं। यहाँ इसको हम जंगल में देख सकते हैं। फिर प्राणी संग्रहालय में भी हम इसे देख सकते हैं। यहाँ है खरगोश, खरगोश यानी कि रैबिट, खरगोश यानी कि रैबिट। यहाँ है भालू, भालू यानी कि बियर, भालू यानी कि बियर। फिर यहाँ है चीता, चीता यानी कि लेपर्ड, चीता यानी कि लेपर्ड। यहाँ खूब तेज़ी से भागता है। फिर यहाँ है भेड़िया यानी कि वुल्फ। फिर यहाँ है लोमड़ी यानी कि फॉक्स। यहाँ है भेड़, भेड़ यानी कि शिप, भेड़ यानी कि शिप। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं कक्षा 3 में चैप्टर नंबर 14 का आगे का प्रश्न नंबर 2 जो है वह मैं आपको समझाऊंगी। यहाँ पे सबसे पहले किसान यानी कि फार्मर, तो यहाँ पे उदाहरण हमें दिया गया है कि आपको यहाँ पे किस प्रकार लिखना है। किसान यानी कि फार्मर, किसान यानी कि फार्मर, कि फार्मर जो है वह खेत में खेती करते हैं। फिर है सुनार यानी कि गोल्डस्मिथ, सुनार यानी कि गोल्डस्मिथ यानी कि जो सोने के गहने बनाकर बेचते हैं। फिर धोबी यानी कि वॉशरमैन, जो कपड़े धोते हैं और कपड़े को इस्त्री भी करते हैं। फिर है नाई यानी कि बार्बर, नाई यानी कि बार्बर, जो सबके बाल बनाते हैं। हलवाई यानी कि कन्फेक्शनर, हलवाई यानी कि कन्फेक्शनर, मिठाई बनाकर वह बेचते हैं। फिर माली यानी कि गार्डनर, माली यानी कि गार्डनर, जो बगीचे को बहुत ही सुंदर बनाते हैं और पौधों की देखभाल भी करते हैं। बुनकर यानी कि वीवर, बुनकर यानी कि वीवर, जो कपड़े में अच्छी सिलाई काम करते हैं, भरत काम करते हैं वह। फिर है राजगीर यानी कि मैसन, राजगीर यानी कि मैसन, जो मजदूर यानी कि ગુજરાતીમાં જે કડિયા કામ કરે છે તે। फिर है दर्जी यानी कि टेलर, जो कपड़े सीते हैं। मोची यानी कि शू मेकर, मोची यानी कि शू मेकर, कि चप्पल खरीदने के लिए, शूज़ खरीदने के लिए हम मोची की दुकान पर जाते हैं। फिर पंसारी यानी कि ग्रोसर, पंसारी यानी कि ग्रोसर, पंसारी यानी कि जब हर महीने हमारा राशन जो है वो ख़त्म हो जाता है तो उनकी दुकान पर हम खरीदने के लिए, ग्रोसरी खरीदने के लिए जाते हैं, यानी कि पंसारी। लोहार, लोहार यानी कि ब्लैक स्मिथ, लोहे की चीज़ें जो बनाते हैं वह। कुम्हार यानी कि पॉटर, कुम्हार यानी कि पॉटर, जो मिट्टी की चीज़ें बनाकर बेचते हैं। कुम्हार, जैसे कि पानी पीने का मटका जो होता है वह, दीपावली के समय जिसके अंदर हम दिया जलाते हैं वह। फिर सैनिक यानी कि सोल्जर, सैनिक जो है वो हमारे देश की रक्षा करता है। फिर है डाकिया यानी कि पोस्टमैन, डाकिया डाक बांटने के लिए आता है। फिर है पुलिस यानी कि पुलिस मैन, पुलिस से सब डरते हैं। फिर डॉक्टर यानी कि डॉक्टर, जब हम बीमार हो जाते हैं तो वो हमारा इलाज करते हैं। फिर सब्जी वाला यानी कि वेजिटेबल वेंडर, सब्जी बेचने के लिए आता है। शिक्षिका यानी कि लेडी टीचर, शिक्षिका यानी कि लेडी टीचर। ठठेरा यानी कि कॉपर स्मिथ, ठठेरा यानी कि कॉपर स्मिथ। बढ़ई यानी कि कारपेंटर, बढ़ई यानी कि कारपेंटर।
सपेरा यानी कि स्नेक चार्मर, सपेरा यानी कि स्नेक चार्मर। घड़ीसाज यानी कि वॉच मेकर, घड़ीसाज यानी कि वॉच मेकर। घड़ी जब हमारी बंद हो जाती है तो हम घड़ीसाज यानी कि वॉच मेकर के पास जाते हैं। आगे की एक्सरसाइज को हम देखते हैं। स्वाध्याय, कोष्ठक में से शब्दों की सही जोड़ी चुनकर प्रत्येक चित्र के सामने लिखो। यहाँ पे एक उदाहरण भी दिया गया है, जैसे कि यहाँ जो है वह किसका चित्र है, तो वह है सैनिक यानी कि सोल्जर का चित्र है। फिर है दूसरा जो है वह है तांगा, वह है तांगा। तो आपको यहाँ पे हिंदी में और यहाँ पे अंग्रेजी में लिखना है। फिर है यहाँ किसका चित्र है, नाव। तो यहाँ पे हिंदी में नाव यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे अंग्रेजी में बोट आपको लिखना है। फिर है भालू यानी कि बियर, भालू यानी कि बियर। यहाँ पे आपको हिंदी में भालू लिखना है और अंग्रेजी में बियर लिखना है। फिर यह किसका चित्र है, तो यह कुत्ता यानी कि डॉग, आपको यहाँ पे हिंदी में लिखना है और यहाँ पे अंग्रेजी में लिखना है। फिर यह किसका चित्र है, यह है हाथी का चित्र। तो आपको यहाँ पे हिंदी में हाथी लिखना है और अंग्रेजी में एलिफेंट लिखना है। फिर यह किसका चित्र है, तो यह है हलवाई, यह है हलवाई। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कन्फेक्शनर, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कन्फेक्शनर। तो आपको यहाँ पे हलवाई हिंदी में और कन्फेक्शनर अंग्रेजी में लिखना है। यह किसका चित्र है, तो यह है बंदर। तो यह है बंदर, बंदर यानी कि मंकी। तो आपको यहाँ पे हिंदी में बंदर और अंग्रेजी में मंकी लिखना है। फिर यह किसका चित्र है, तो यह है किसान, यह है किसान, किसान यानी कि फार्मर, किसान यानी कि फार्मर। आपको यहाँ पे हिंदी में किसान और यहाँ पे अंग्रेजी में फार्मर लिखना है। फिर यह किसका चित्र है, तो यह तितली, तितली यानी कि बटरफ्लाई जो हवा में उड़ती है। तो आपको हिंदी में यहाँ पे तितली और अंग्रेजी में यहाँ पे बटरफ्लाई लिखना है।